अगर तुम 25 साल से नीचे के हो तो तुम्हारा फेस अभी डिसाइड हो रहा है कि वो आगे चल के कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा या हार्ड दिखेगा, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन होगी या फिर वीक जॉ लाइन होगी उसकी। और अगर एक बार ये विंडो बंद होगी दोबारा कभी खुलने वाली नहीं है। ये 25 कोई रैंडम नंबर नहीं है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग 25 के जब तुम हो जाते हो तो तुम्हारी ब्रेन मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाती है, तुम्हारे 32 के 32 दांत आ जाते हैं, हॉर्मोन्स पीक पे होते हैं, मसल एडेप्टिलिटी स्ट्रांग होती है और रिकवरी फास्टेस्ट होती है। इस एज में तुम्हारा फेस साइड डिस्ट्रीब्यूशन सेटल हो जाता है, नेक मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, तुम्हारा जॉ एरिया अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर तुम कुछ घटिया सी हैबिट करो तो तुम्हारा फेस आगे जाके एकदम सॉफ्ट दिखने वाला है जब तुम 25 साल के हो जाओगे। और उसके बाद तुम, जब ये विंडो बंद हो जाएगी तुम इसको कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, फिर तुम्हें वही सॉफ्ट फेस के साथ रहना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। सॉफ्ट फूड हमेशा नहीं चबाते रहना, तुम्हें हार्ड फूड भी ट्राई करना चबाने का। अगर हार्ड फूड नहीं ट्राई कर सकते तो अपने जॉ मसल्स को ट्रेन करने की कोशिश करो। और तुम्हें अपने पोस्चर को सही रखना है, मतलब 8 से 10 घंटे तुम ऐसे फोन को लेके ऐसे मत करते रहो। तुम्हें अपने नेक्स्ट पोस्चर को सही रखना है। तुम्हें लेट नाइट ईटिंग नहीं करनी है जिससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाएंगे। तुम्हें धूप में निकलना है जिससे तुम्हारी विटामिन डी की कमी पूरी हो, या फिर तुम सप्लीमेंट लो उसके लिए। और तुम्हें कोई ना कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही करनी है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड लिफ्ट हो जाए। और अगर तुम सोच रहे हो कि बाद में फिक्स कर लोगे तो बाद में बस डैमेज कंट्रोल होगा, जितना भी डैमेज होना तो वो पहले हो ही गया होगा। देखो बहुत लोग कहते हैं कि एजिंग की वजह से उनके होता है, लेकिन अगर तुम सॉफ्ट फूड खा रहे हो तो इसके एजिंग का क्या ही मतलब है। क्योंकि अगर मैं पुराने टाइम का बताऊं तो इस टाइम पे हम लोग को इसमें मसल्स बनाना इतना अच्छा क्यों लगता है। क्योंकि पुराने टाइम में पहले ही लोगों के मसल्स हुआ करती थी, क्योंकि उनको ऐसे वर्क ही रहता था। उन्हें शिकार करना रहता था, खाना ढूंढना रहता था, पेड़ पे चढ़ना रहता था, अदर वर्क करने रहते थे, लकड़ी काटनी रहती थी, ये सब करना रहता था, जिसकी वजह से उनके मसल्स अपने आप ही स्ट्रांग रहते थे। लेकिन इस टाइम पे हम लोग इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हम लोग कोई काम ही नहीं करना पड़ता। और जो लोग कंप्यूटर चलाते रहते हैं उनका तो बिल्कुल भी मसल वर्क नहीं रहता, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होता मसल में, जिसकी वजह से वो ग्रोथ ही नहीं करती। और डाइट तो एकदम ही खराब हो गई, सॉफ्ट फूड चबा चबा के उनके ना ही फेस की मसल भी अच्छे से ग्रो कर पा रही है उनके। वैसे अगर तुम अंडर 25 के हो और तुम सॉफ्ट फूड चबा रहे हो, कोई तगड़ी च्यूइंग नहीं कर रहे हो, मतलब कोई हार्ड फूड नहीं चबा रहे हो, या फिर तुम अपने पोस्चर को गलत तरीके से रखे हो, तो इस वीडियो को देखो, तुम्हारा पोस्चर अगर गलत है, तुम अगर माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, नोज ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, अपने नेसल को उपयोग नहीं कर रहे हो ब्रीदिंग करते टाइम, तो तुम्हारा पोस्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो अगर तुम 25 साल से कम के हो तुम्हारे लिए मसल बिल्ड करना बड़ा आसान है, तुम्हें फैट को सेटल डाउन मतलब फैट डिस्ट्रीब्यूशन करना बड़ा इजी है तुम्हारे लिए। तो इसलिए तुम 25 साल से कम के हो तो प्लीज इन सारी हैबिट्स को अप्लाई करो। चीविंग करो, तुम अपने डाइट को सुधारो, तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, इन तीनों चीजों को पक्का ही करो तुम। और हाँ, अपने पोस्चर को भी सही रखो। देखो इंटरनेट पे तो लोग तुम्हें बोलेंगे सब जेनेटिक्स होता है, म्यूंग से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन म्यूंग से सब कुछ नहीं होगा। तुम्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, तुम्हें मैक्सिमम मसल्स को अपने ट्रेन करना पड़ेगा, अपने पूरे फेशियल मसल्स को, अपने आर्म को ट्रेन करना पड़ेगा। तभी तुम्हारा फैट डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, तभी तुम्हारे मसल्स ग्रोथ करेंगे जब तुम्हारी डाइट अच्छी होगी। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट लिफ्टिंग, किसी भी तरह कोई कंपाउंड लिफ्ट करना, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जिससे तुम्हारा फेस वाइड होता है, तुम्हारी बोन्स बढ़ती है। और क्योंकि फेशियल बोन्स 25 तक बढ़ती हैं, तो इसलिए तुम्हें अभी डिसाइड करना है कि तुम सॉफ्ट फेस चाहते हो या फिर हार्ड हैवी शार्प फेस चाहते हो। तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, मतलब तुम्हें जिम जाना है, डेड लिफ्ट करना है, कुछ भी करना है। तुम्हें अपने हार्मोन्स को बढ़ाना है। सेकंड चीज़ है, तुम्हें अपनी डाइट फोकस करना है, जैसे प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, सप्लीमेंट्स ले लो। और नेक्स्ट थिंग है, तुम्हें सनलाइट लेनी है और अच्छी स्लीप लेनी है, जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर हो अच्छे से। और विटामिन D3 तो रिकवर करने में हेल्प करती है। यही सब करोगे ना तो तुम एवरेज लुकिंग गाय से ऊपर चले जाओगे, तुम्हारा एसएम भी बढ़ जाएगा एक हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।